Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 4 quadratic equation exercise 4.3। स्टूडेंट हम लोगों ने इसके पहले इसी एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम सूत्राचार रूल बोलते हैं उससे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ थ्योरी वाला क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 9 को चूज किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये रियल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hour 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि इस क्वेश्चन में आपके पास कि 2 टैप है आपके, ठीक है, और एक टैंक को फिल कर रहे हैं दोनों मिलके एक टैंक को फिल कर रहे हैं कितने आवर में, 9 होल 3/8 आवर में। ठीक है, 9 घंटा कुछ मिनट में आपको ये फिल कर दे रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है और इसमें आगे ये भी बोला है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर। यानी अगर बात ये करे कि अगर अलग अलग बात करें, एक तो छोटा टैप है एक बड़ा टैप है, दोनों मिलके इस टैंक को किसी एक टैंक को 9 घंटे कुछ मिनट में फिल कर देते हैं। तो उसने आगे ये भी बोला है कि जो बड़ा वाला टैप है वो छोटे वाले टैप से 9 घंटा टाइम कम लेता है। तो आपको ये बताना है कि वो छोटा टैप और बड़ा टैप दोनों अलग अलग कितने आवर में पूरे टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, और 2 टैंक है हमारे पास। ये आपकी बड़ी टैंक है, ठीक है, ये आपकी छोटी टैप है। यानी ये दोनों टैप मिलके इस पूरे टैंक को 9 होल 3/8 आवर में फिल कर देते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर अलग अलग बात की जाए तो ये बड़ा वाला टैप जो है ना, ये जितने जितने घंटे में भरता है उससे ये 9 घंटा 10 घंटा कम लेता है समय। ठीक है, बड़ा वाला टैप छोटे वाले टैप से 10 घंटा कम समय लेता है। तो आपको ये बताना है कि ये छोटा टैप कितने आवर में पूरे टैंक को भर लेगा और ये बड़ा टैप इस टैंक को कितने आवर में पूरा फिल कर देगा। यानी अलग अलग आपको बताना है। तो जो चीज आपको पूछा है उसी चीज को हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? हम ये लेट करेंगे कि ये छोटा टैप जो है, ये छोटा टैप इस टैंक को यानी वन टैंक को कितने आवर में, 1 आवर में फिल कर देता है, इसे हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल वन टैंक इज इक्वल टू x आवर। ठीक है, स्मॉलर टैंक जो है वो x घंटे में भरता है, तो लार्जर वाला कितना भरेगा, x माइनस 10। एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक टू फिल वन टैंक इज इक्वल टू x माइनस 10। यानी जितना भी समय आपका
स्मॉलर टैप लेता है उससे 10 घंटे कम समय लेता है कौन सा, बड़ा वाला, इतना ओवर। एक चीज और है कि टाइम टेकन बाय बोथ टैप, दोनों टैप कितना कितना घंटा लेते हैं, देखिए 9 आवर, 9 होल 3/8 आवर, 9 होल 3/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 9 72, 72 प्लस 3 यानी 75 डिवाइडेड बाई 8 आवर। ये दोनों टाइम आपको इतना समय लेते हैं। देखिए एक चीज़ है, आपके पास मैंने एक फिगर बनाया था कि एक आपके टैग था आपका बड़ा वाला, एक आपका छोटा टैग था, ठीक है। बड़ा वाला टैप और छोटा वाला टैप मिलके दोनों मिलके एक टैंक को फिल कर देते हैं कितने आवर में, 9 होल 3/8 आवर में। अब हमें ये बताना है, क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है कि हमें एक छोटा वाला टैप कितने घंटे में इस पूरे को भर देगा, बड़ा वाला टैप कितने घंटे में इस पूरे को भर देगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं, हम ये लेट किए हैं कि ये छोटा वाला टैप ना x घंटे में इस पूरे टैंक को भर देगा, x घंटे में इस पूरे टैंक को भर देगा। तो जितना ये लेगा उससे 10 घंटा कम में भर देगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम x आवर में हमने लिखा है, हमने x आवर में लिखा है, तो पहले हम x आवर में ये पूरा भरेगा, ठीक है। तो हम इसका पहले 1 घंटे का निकालेंगे, फिर उसके बाद 9 होल 3/8 आवर में कितना पोर्शन भरेगा। देखिए 9 होल 3/8 आवर में छोटा वाला थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको इतना पोर्शन भरता होगा, इतना इतना यानी 9 घंटे में कुछ समय में इतना पोर्शन कुछ भरता होगा। तो बाकी बचा ये वाला पोर्शन कौन भरेगा, बड़ा वाला भरेगा। तो ये तो 9 घंटे का है, तो 1 घंटे में छोटा वाला कितना भरेगा, पहले हम वो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फॉर स्मॉलर टैप, फॉर स्मॉलर टैप के लिए सिंस, देखिए 1 टैंक भरता है x आवर में, तो x आवर में कितना टैंक भरेगा, 1 टैंक भरेगा। तो यहां पे लिखेंगे इन x आवर पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इज इक्वल टू, कितना भर रहा है x आवर में, 1 टैंक पूरा भर दे रहा है, ठीक है। किसी से देयरफॉर ये x आवर में हमने मान लिया कि ये पूरा भरेगा, तो 1 घंटे में तो कम भरेगा ना, 1 घंटे में क्या होगा, कम भरेगा। यानी ये यूनिटरी मेथड है, 1 आवर में कितना पोर्शन भरेगा, 1/x, ठीक है। देयरफॉर ये देखिए 75/8 आवर में कितना पोर्शन भरेगा, 75/8 आवर में कितना पोर्शन भरेगा, वो ये है, यानी 75 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1/x। ये हमने क्या निकाला है, देखिए 1 आवर में ये पूरा भर दिया, 1 घंटे में मान लीजिए थोड़ा सा इतना भरा, ठीक है। तो 9 घंटे में बड़े वाले ने, छोटे वाले ने 9 घंटे में इतना भरा, और अगले बड़े वाले ने 9 घंटे में इतना भरा, तभी जाके तो फिर हुआ। तो 9 घंटे में ये पूरा नहीं भर रहा था, बात समझ रहे हो, 9 होल 3/8 आवर में ये पूरा नहीं भर रहा था। कंफ्यूज हुआ तो येगा, वीडियो को आप रिवर्स जरूर कीजिएगा, ठीक है, रिवर्स करके आप एक बार चेक कीजिएगा। इस तरीके से हम फॉर स्मॉलर के लिए लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर लार्जर टैंक, ठीक है। सिंस इन x minus 10 hour portion of tank
टिल 1 टैंक। इस तरीके से हमने x माइनस 10 वाला भी हमने बोले लिख दिया है। ये हमने एक टैंक को मान लिया था हमने कितने में भर रहा है। अब हम इसका 1 का निकालेंगे, उसके बाद 75/8 आवर का निकालेंगे। Therefore 1 आवर का कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 10। Therefore 75 डिवाइडेड बाई 8 आवर में कितना पोर्शन फिल करेगा 75 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई x माइनस 10, इतना पोर्शन आपका कवर करेगा। एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन ये कहा था कि दोनों मिलके 75/8 आवर में इस पोर्शन को इस टैंक को फिल कर दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, हमने पहले माना कि x आवर में इसको पूरे को भर दिया, फिर 1 घंटे का निकाला इतने में, क्योंकि देखिए दोनों मिल के ना कर रहे हैं तो 1 घंटे का पहले हमने निकाला तो 1/x पोर्शन, जिसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इतना पोर्शन 1 घंटे में भरा है। ठीक है, क्योंकि वो 75/8 आवर्स ये दोनों टैप चल रही है, तो इसलिए हमने मान लिया। तो 75 आवर में जब हम छोटे टैप की बात करते हैं तो मान लिए कि इतना पोर्शन कवर किया है। उसके ऊपर वाला बड़ा टैप भर रहा है कितने आवर में, उतनी आवर में, यानी 9 होल, या जिसको हम बोलते हैं 75/8 आवर में भर देना है। देखिए छोटी वाली टैप ने 75/8 आवर में टैंक का इतना पोर्शन कवर किया है। ऐसे ही बड़ी वाली टैप ने 75/8 ही आवर में इतना पोर्शन आपके कवर किया है ना। तो इस तरीके से दोनों मिलके यानी 75/8 अपॉन 1/x प्लस 75/8 मल्टीप्लाई बाई 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी अगर मैं बात करूं ये जो टैप था अगर मैं छोटे वाली की बात करूं, ये पोर्शन है आपका टैंक का कितना हिस्सा है, तो मान लीजिए छोटा वाला इतना पोर्शन किया था, ये पूरा इतना हिस्सा है। ठीक है, अब बड़ी वाली ये जो चीज है वो इतना हिस्सा है। अब दोनों मिलके कितने टैंक को फिल कर रहे हैं, एक टैंक को, पूरे टैंक को क्या कर दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये दोनों मिलके कितने पोर्शन को कर रहे हैं, एक टैंक को फिल कर रहे हैं। एक बार और देखिए पहले हमने मान लिया था कि छोटी वाली टैंक जो है वो पूरे को 1 आवर में फिल कर देती है। ठीक, उसके बाद हमने मान लिया कि मानने की वजह ये है कि ये चीज हमें फाइंड करनी थी। ओके, उसके बाद x माइनस 10 आवर में ये बड़ी वाली टैंक फिल करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने x पोर्शन को 1 आवर में कितना टैंक फिल कर रही थी छोटी वाली, एक टैंक को, इस तरीके से हमने 1 का निकाल लिया। इस तरीके से हमने दिया कि जो आपके टाइमिंग दी हुई थी उतने आवर में छोटे वाले टैंक कितना पोर्शन कवर कर रही है, तो हमने सोच लिया कि इतना पोर्शन कवर कर रही है। इस तरीके से बड़ी वाले को भी देख लिया तो बड़ी वाले ने इतना किया। अब दोनों ने मिलकर कितने टैंक को कवर किया, एक टैंक को आपके फिल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बना है। अब यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या करना है इसमें, देखिए 75/8 दोनों में है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 75/8, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक आपका ऊपर चला जाएगा, 75 आपका नीचे आएगा, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा और 75 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, और यहाँ से हम एलसीएम भी ले रहे हैं। देखिए एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, ये हमारा एलसीएम कितना होगा, x माइनस 10, तो x हमारा
यहाँ से x कैंसिल हो गया तो x माइनस 10 बचेगा, प्लस यहाँ पे x माइनस 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x बचेगा, इज इक्वल टू ये 8 आपका न्यूमरेटर में और 75 आपका डिनोमिनेटर में। इस तरीके से ये 2x मिल जाएगा, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 75। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। सेवेंटी-फाइव टू ज़ 150 इंटू एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू, ये देखिए 8x x माइनस 10। इस तरीके से 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, राइट साइड ले रहे हैं, तो ये 8x स्क्वायर माइनस 80x और ये पोर्शन आपका माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से क्या मिल रहा है, 8x स्क्वायर, इन दोनों पोर्शन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 150 और 80 को जब हम ऐड करेंगे 0 3 2 यानी 2 माइनस 230x और यहाँ से प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी भी देखिए ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से आपको डिवाइड हो रहा है आपका पूरा पोर्शन, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे जब तो 4x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आपका 2 1 0 2 1 2 और 2 5 और ये x प्लस ये 2 से 2 2 3 और 2 7 यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब इस मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 375 डिवाइडेड बाई 4 4 5 20 4 7 28 प्लस 2 30 4 3 12 प्लस 15 आ रहा है, यानी 1500। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 7 2 5 यानी 750 आ रहा है। उसके बाद 2 से भी कट रहा है, 2 3 2 5 सॉरी 2 7 2 5। उसके बाद आपका 3 से कटेगा, आपका 3 1 3 2 3 5 5 से कटेगा 5 25 5 और ये 5। इस तरीके से आपका कितने कितने का क्वेश्चन में देखिए, हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 1500 बनना चाहिए। यानी आपका देखिए 5 5 25 25 प्लस 2 50 50 प्लस 2 100 100। ये वाला इस पोर्शन को इस पोर्शन को इस पोर्शन को इस पोर्शन को एक साथ दे रहे हैं, बाकी ये दोनों को एक साथ दे रहे हैं। तो 5 3 15 और 100 15 और 100 देखिए मिल रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से 4x स्क्वायर माइनस 10x 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको 4x जब हम कॉमन लेंगे तो ये मिल रहा है आपका x माइनस 25 माइनस यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 माइनस कॉमन लिए थे माइनस हो जाएगा अंदर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से पूरे में से x माइनस 25 आपका कॉमन मिला है, यहाँ पे 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 ये आपका मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 4 से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यानी ये कितनी वैल्यू आएगी, लगभग आपके 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। यानी 15 को अगर 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 3 12
और यहाँ से 5:3 कैंसिल, यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, यानी 3 पॉइंट समथिंग 7 समथिंग आ रही है, इसकी वैल्यू 3.7 समथिंग आ रही है। ठीक है, अब एक चीज है, x की कौन सी वैल्यू को हम लें, हम x की वैल्यू को ये मान लें कि ये वाली मान लें। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, दो आंसर आपके पास आ रहा है, एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी हमारे, तो कौन सी वैल्यू हम लोग लें। देखिए ये वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों रिजेक्ट होगी इस बात पे आप ध्यान दीजिए। इसने बोला था कि दोनों टैप मिलके 9 घंटे में भर रहे हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आपने क्या माना था, x जो है वो स्मॉलर टैप भर रहा है x आवर में, x आवर में मतलब कितने आवर में, 3 घंटा कुछ मिनट में, 3 घंटा कुछ मिनट में छोटा वाला टैप भर दे रहा है टैंक को। ऐसा पॉसिबल है, दोनों मिल के 9 घंटे में भर रहे हैं और ये छोटा वाला 3 घंटे में भर देगा, इसलिए यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगी। तब हम ये 25 घंटे में देखिए, ये x = 25, जाहिर सी बात है आपको इससे ज्यादा तो टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि ये दोनों मिलके इतने आवर में भरते हैं, तो ये अकेला इतने आवर भर देगा, नहीं भरेगा, इसलिए 25 आपके एक्सेप्ट हो जाएगी। इससे हम क्या बोल देंगे, ये हमारे रिजेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर की एक आंसर लिखते हैं, जो हमने माना था स्मॉलर टैंक to fill 1 tank is equal to कितने आवर में माना था, x इक्वल टू में माना था वो कितना आया है 25। ठीक है, तो लार्जर वाला लार्जर टैंक फिल कर रहे थे कितने में, x - 10 था, तो x हमारा 25 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15, यानी स्मॉलर वाला 25 घंटे में उस टैंक को भरता है और लार्जर वाला 15 आवर में उस टैंक को पूरा फिल कर देता है। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन आपको इक्वेशन बनाना यहाँ इंपॉर्टेंट था, और एक चीज समझनी थी यहाँ पे कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि ये आपका रेशियो में आया है ना, तो रेशियो में तो यहाँ पे भी दिया है, तो ये आपका आवर है ना, ये आपका समय है, समय आपका रेशियो में तो आ ही सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग वगैरह कुछ तो आ ही सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि ये 3 घंटे में थोड़ी हो पाएगा, दोनों मिल के आपके किसी टैंक को फिल कर रहे थे 9 घंटे में, तो अकेला नहीं कर पाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको आंसर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।